नमस्कार। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल तक हमारी आज की दुनिया जानते हैं कुछ खास खनिजों पर ही चलती है। आज हम भारत के उसी बड़े प्लान को समझने वाले हैं जो इन जरूरी खनिजों को हासिल करने के लिए बनाया गया है, ताकि देश का भविष्य आत्मनिर्भर और ग्रीन एनर्जी से भरपूर हो सके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इन खनिजों की रेस आखिर लगी ही क्यों है। फिर हम भारत के नेशनल मिशन और उसके बड़े बड़े लक्ष्यों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर इन खजानों को कैसे खोज रहा है। और आखिर में समझेंगे कि ये सब एक आत्मनिर्भर भारत के भविष्य के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, ये मिशन जरूरी क्यों है? आखिर भारत को इस इतने बड़े मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब उस चैलेंज में छिपा है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। कभी सोचा है कि सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? जवाब इनके अंदर छिपे हुए कच्चे माल में है। अब देखिए, भारत की जो 64 गीगावाट से ज्यादा की सोलर कैपेसिटी है ना, वो पूरी तरह से कुछ खास खनिजों पर टिकी है। सिलिकॉन और गैलियम जैसे तत्व ही उन फोटोवोल्टाइक सेल्स का दिल है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। इनकी सप्लाई के बिना हमारा सोलर ड्रीम अधूरा रह जाएगा। और यही कहानी पवन चक्कियों की भी है। जो विशाल टर्बाइन्स घूमते हैं, उनके अंदर बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं और ये बनते हैं नियोडिमियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से। इन खास तत्वों के बिना 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो भूल ही नहीं सकते। इनकी क्रांति का जो दिल है, मतलब लिथियम आयन बैटरी, वो तो पूरी तरह से लिथियम, निकल और कोबाल्ट पर ही डिपेंडेंट है। इन तीन खनिजों के बिना सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य रुक सा जाएगा। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। इन खनिजों को क्रिटिकल या महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि ये जरूरी हैं, बल्कि इसलिए कि इनकी सप्लाई पर खतरा है। मतलब जब कोई बहुत जरूरी चीज दुनिया के बस कुछ ही देशों के पास हो, तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं रह जाती, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है। तो इस ग्लोबल चैलेंज का भारत के पास क्या जवाब है? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, भारत का राष्ट्रीय मिशन। ये है भारत का जवाब, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन या कहें NCMM। और इसका एक ही मकसद है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना। मतलब इन जरूरी खनिजों के लिए किसी और देश पर निर्भर ना रहना। सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने, सोचिए, ऐसे 30 खनिजों की एक लिस्ट बनाई है जो भारत के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। और यही 30 खनिज इस पूरे मिशन के फोकस में हैं। तो ये मिशन असल में करना क्या चाहता है? आइए इसके कॉन्क्रीट लक्ष्यों को देखते हैं और समझते हैं कि सफलता का मतलब आखिर क्या होगा। मिशन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाइए। साल 2031 तक देश के अंदर ही 1200 जगहों पर खनिजों की खोज की जाएगी। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। लेकिन ये मिशन सिर्फ जमीन खोदने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक पूरी के पूरी सप्लाई चेन बनाने का प्लान है। इसमें विदेशों में खदानें हासिल करना, 400 किलो टन कचरे को रिसाइकिल करके कीमती धातु निकालना, नई तकनीक के लिए 1000 पेटेंट बनाना और इस सेक्टर में 10,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना भी शामिल है। अच्छा, तो अब इस स्ट्रैटेजी के पहले हिस्से पर आते हैं कि भारत अपने ही देश के अंदर इन खनिजों को कैसे खोजेगा और निकालेगा। इसके लिए सरकार अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। अब प्राइवेट कंपनियों को भी खोज के लिए नए लाइसेंस मिल रहे हैं। सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। और हाँ, पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातु निकालने के लिए रिसाइकलिंग को भी खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इसके नतीजे भी आने लगे हैं। जैसे राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ये जो बड़ी खोज हुई है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि देश के अंदर की खोज रंग ला रही है। लेकिन कहानी सिर्फ देश के अंदर की नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से इन रिसोर्सेज को सिक्योर करना भी है। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। भारत की इस इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का काम कर रही है काबिल, यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नाम में ही विदेश है, मतलब इनका काम ही यही है कि दुनिया भर में इन जरूरी खनिजों के सोर्स ढूंढो और उन्हें भारत के लिए हासिल करो। और
इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक तरफ है अर्जेंटीना, जहां भारत सीधे जमीन पर लिथियम की खोज कर रहा है, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जहां बात हो रही है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की, मतलब लिथियम और कोबाल्ट के प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप की। तो दो अलग-अलग देश, दो अलग-अलग रणनीतियां। तो आखिर में इन सब घरेलू और विदेशी कोशिशों का मकसद क्या है? ये सब भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों से कैसे जुड़ता है? याद है, भारत ने दुनिया से एक वादा किया है कि 2030 तक वो अपनी इकोनॉमी की एमिशन इंटेंसिटी, मतलब उत्सर्जन की तीव्रता 45% तक कम कर देगा। ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेट वादा है, और इसे पूरा करने का रास्ता क्लीन एनर्जी से ही होकर जाता है। और ये भारत की एक लंबी दौड़ की कहानी है। 2030 तक आधी बिजली क्लीन सोर्सेस से, और फिर 2070 तक नेट जीरो। अब आप ही सोचिए, इन जरूरी खनिजों की पक्की सप्लाई के बिना क्या ये बड़े बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर ये मिशन सिर्फ खनिज लाने के लिए नहीं है। जैसा कि कहा गया है, इसका असली मकसद एक ऐसा मजबूत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना है जो भविष्य की किसी भी चुनौती को झेल सके। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये मिशन सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी करेगा, या फिर ये भारत को एक ऐसी ताकत बना देगा जो क्रिटिकल मिनरल्स के ग्लोबल खेल में एक बड़ा खिलाड़ी हो? सोचिएगा जरूर।